प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके 4 सवाल हम कर चुके हैं पहले के। अब हम करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 5 है टी की घात 2 माइनस 15। क्या है? टी की घात 2 माइनस 15। तो सबसे पहले तो हम इसके क्या निकालेंगे? शून्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझना, देखो ये एक द्विघात बहुपद है। क्या है? एक द्विघात बहुपद है, लेकिन इसमें पद कितने हैं? 2 पद है। टी की घात 2 माइनस 15, 3 पद नहीं है। तो अपने को क्या करना है? देखो टी की घात 2 लिखा माइनस इस 15 को हम लिख सकते हैं कर्णी 15 की घात 2। लिख सकते हैं कर्णी 15 की घात 2। अगर किसी भी कर्णी वाली संख्या का हम वर्ग करते हैं तो कर्णी हट जाती है, वर्ग से कर्णी हट जाती है। जैसे ए की घात ए है तो हम इसे कर्णी ए की घात 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कर्णी ए की घात 2। घात 2 से कर्णी कट जाएगी तो ये क्या जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक, किसी भी संख्या को हम उसमें कर्णी लगाकर उसकी घात 2 को के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे होगा टी की घात 2 माइनस कर्णी 15 की घात 2। अब ये सरसमीका बन गई ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। कौन सरसमीका बन गई? ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हम इसे लिखेंगे ए बराबर तो टी हो गया और बी बराबर क्या होगा? कर्णी 15। तो एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो ए बराबर है टी प्लस कर्णी 15 और टी माइनस कर्णी 15। ठीक, अब देखो ये अपने इसके 2 गुणनखंड आ गए, मान आ गए। अब हमें क्या निकालना है? शून्यक। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। तो शून्यक के लिए क्या करेंगे हम? शून्यक के लिए टी प्लस कर्णी 15 बराबर 0 लेंगे, टी माइनस कर्णी 15 बराबर 0 लेंगे। अब ये प्लस कर्णी 15 है, बराबर किधर जाएगा? तो किसका जाएगा? माइनस का। टी बराबर कितना जाएगा? माइनस कर्णी 15 और ये माइनस कर्णी 15 है, बराबर किधर जाएगा? तो प्लस का कर्णी 15 आ जाएगा। तो इसके 2 गुणनखंड क्या आ गए? आवाज इसके 2 गुणनखंड क्या निकला है? शून्य क्या निकला है? 2 शून्य क्या निकला है? माइनस कर्णी 15 और प्लस कर्णी 15। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालना है शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब देखो सत्यता की जांच करेंगे हम। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में क्या करना है? जो बहुपद दे रखा है उसे लिखेंगे टी की घात 2 माइनस 15। इसकी तुलना करके हमें ए बी और सी के मान प्राप्त करना है। तो हम लिखेंगे बहुपद की तुलना द्विघात बहुपद ए टी है चर यहाँ पे, तो ए टी की घात 2 प्लस बी टी प्लस सी से करने पर दो तुलना करेंगे। ए बराबर कितना जाएगा? टी की घात 2। टी की घात 2 के साथ कुछ नहीं है तो क्या जाएगा? 1। बी बराबर टी वाला पद नहीं है यहाँ पे, तो टी वाला पद नहीं है तो बी बराबर कितना रहेगा? 0। सी बराबर कितना जाएगा? माइनस का 15। सी बराबर क्या है? माइनस 15। अब हमें क्या करना है? ए बी और सी के मान निकाल लिए। अब हम सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटा ए। शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटा ए। शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है? माइनस कर्णी 15 और प्लस कर्णी 15। तो माइनस कर्णी 15 और कर्णी 15 इन दोनों को क्या कर देंगे? योग करेंगे। बराबर मान रखेंगे माइनस बी कितना है? 0 बटा ए कितना है? ए 0 बटा ए। ठीक, माइनस कर्णी 15 प्लस कर्णी 15, माइनस प्लस घट जाएगा, कितना जाएगा? कर्णी 15 में से कर्णी 15 गए तो 15 गए तो 0 बराबर 0 के बटे में कुछ नहीं होता है, एक का भाग 0 में देंगे 0 आ जाएगा। 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का, उसे छोड़ दो। तो 0 बराबर कितना गया? 0 आ गया। ठीक, अब हम क्या लेंगे? शून्यकों का गुणनफल। योगफल के बाद क्या लेना है? शून्यकों का
गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है C/A। क्या होता है गुणनफल? C/A। इसलिए शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है? माइनस करनी 15 और प्लस करनी 15। माइनस करनी 15 और प्लस करनी 15 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। C कितना है? C बराबर है माइनस के 15। C बराबर -15 लिख देंगे। A कितना है? 1 है, 1 लिख देंगे। देखो माइनस करनी 15 और प्लस करनी 15, करनी 15 का करनी 15 में गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगी। समान करनी का गुणा अगर करते हैं तो करनी हट जाती है। तो ये कितना जाएगा? 15 जाएगा। माइनस है तो माइनस लिख देंगे, बराबर 1 का भाग -15 में देंगे तो -15 जाएगा। तो ये कितना आएगा? -15 बराबर -15। तो ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट चुका है। उम्मीद है आपको पाँचों सवाल पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।